देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। सबसे पहले तो मैं जो हमारी इनोसेंट जाने उस दिन गई थी उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और साथ साथ में मैं सलाम करता हूं भारत माता को और भारत माता के उन सपूतों को, डिफेंस फोर्सेस को, जिन्होंने की पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक कड़ा संदेश दिया और ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान 4 दिन में ही घुटनों के ऊपर में आ गया। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही काबिल तारीफ और एक उम्दा ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बीच में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने उन्होंने आके वहां पर धर्म पूछकर उनको औरतों से अलग करके उनको कलमा पढ़ने के बाद में उनको निर्दोष लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर में मार गिराया। 26 लोगों को उन्होंने वहां पर मार गिराया। उसके बाद में पूरे देश के बीच में रोष था कि ये चीज, क्योंकि पता लग गया था कि पाकिस्तान का इसके बीच में हाथ है, ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो हर जगह से आवाज आ रही थी, यूनाइटेड इंडिया था, बदला लो और बदला लो। और उसी के साथ में पहली बार इतनी खुशी की लहर थी कि एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी, ओवैसी जैसे लोग भी बोल रहे थे कि हमें इसका बदला लेना है। और भी खुशी की बात कि मस्जिदों तक से ये आवाज उठी कि हमको इस जो पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेना है। तो जब ये सारा बना तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट बनाई और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारत ने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स चुने गए, उसके बाद में वर्ल्ड ओपिनियन को लिया और उसके बाद में भारत ने 6-7 की रात को 1:30 बजे स्ट्राइक किया। 24 मिसाइलें फायर की 25 मिनट के ऊपर और 26 निर्दोष लोगों की हत्या जी, उसका बदला सा ले लिया। 9 टेरर कैंप जो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक थे, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस जो कि उसका दिल है, उसके दिल में घुस के दिल के अंदर मारा। 9 टेरर कैंपों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके सारे जितने भी हेडक्वार्टर थे, जो फैक्ट्रियां थी जो कि आतंकियों को पैदा करती थी और वहां से हमारे भारतवर्ष में भेजती थी, उन सबको नस्ते नाबूद कर दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी थी। लेकिन आप देखिए भारत की रणनीति क्या थी, क्योंकि हमें आतंकवादियों ने हमारे ऊपर में किया था तो हमने आतंकवादियों को ही सिर्फ टारगेट किया। हमने पाकिस्तान की ना तो सिविलियन जनता को किया और ना ही पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया। लेकिन दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। 300, 400, 500 ड्रोन्स फायर किए, मिसाइल्स फायर की हमारे ऊपर में, लेकिन एक भी भारतवर्ष की धरती के ऊपर में आ नहीं सकी, क्योंकि हमारा एंटी एयर डिफेंस जो था, एडी डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर, वो इतना जो है, इतना मजबूत सिस्टम है, हमारा अपना बनाया हुआ, इंडिजिनस, हमारे भारत का बनाया हुआ, कि हमने चाइना तक की जो PL-5 मिसाइल्स थी वो आई और हमने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया और उनको गिरा लिया। तो हमने उनको आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर से ये कोशिश की कि वो हमारे ऊपर मिसाइल्स वगैरह फायर करे। तब जाके भारत ने एक संज्ञान लिया कि अब पाकिस्तान को ऐसा कड़ा संदेश दिया जाए और हमने एक स्ट्रांग एक्शन लिया। हमने उसके जितने भी वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, जो उसका जो वॉर के लिए स्टेमिना होता है, हमने 7 एयरफील्ड नूर खां बेस तक जो यूएस का स्पॉन्सर्ड है उसको उड़ा दिया। हमने 2 एडी हेडक्वार्टर जो कि चाइना की तरफ से HQ-9 वाले हैं उनको उड़ा दिया। हमने उनके 13 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए और ये सब करने के बाद में पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के बीच में ही घुटनों पे आ गया और पाकिस्तान एक कटोरा लेके सामने आ गया, भीख मांगने लगा कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। और ये भारत की बड़प्पन है, ये भारत की सद्बुद्धि है कि हमने उस सीज फायर को मान लिया और 4 दिन का 10 मई को यह सीज फायर लागू हो गया।
मैं ये कहूंगा कि ये जितना भी जो कुछ हुआ है इसमें हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कम खोया। तो क्या खोया, क्या पाया, अगर आप बोलते हो तो मैं थोड़ा सा आपको देखिए। जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? दो तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स के बीच में, जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में, जिसको बोलूंगा वाटर स्ट्राइक थी, ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब, इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो दहला। और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। देखिए, सारी दुनिया के सामने जो हुआ, 7 तारीख को भारत ने जब 9 ट्रेनिंग कैंप्स जो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स थे उनको उड़ाया, और प्रिसीजन अटैक था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमें सिविलियन एरियाज और आर्मी एरियाज पर हमला किया, क्योंकि यहाँ तो कोई टेरर कैंप है नहीं, तो भारत ने फिर 9 तारीख को जब उसका जवाब दिया और उनके 11 या 12 लगभग जो एयर बेसिस थे उनको उड़ा दिया। ब्रह्मोस के सामने पाकिस्तान घुटने पे आ गया, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दुनिया के जो वॉर्स को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब भारत का एक रुतबा दुनिया में सुपर पावर का बना, तो ये तभी मुमकिन हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दिया हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। उनको कहा कि आप जैसा ठीक समझते हैं वो करिए, और जवाब दिया गया। और डीप 100-150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर मारा। ये था भारत का जलवा जो दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। जी, बड़ी कोशिश की, उनके बड़े ड्रोन आए, लेकिन जो एंटी डिफेंस, हाँ, उन्होंने डिफेंस सिस्टम था, हाँ, बहुत, वहाँ वो हमने जम्मू में देखा। और इसी तरह जितने बॉर्डर के इलाके हैं भारत के, चाहे वो पंजाब था, राजस्थान था, यहाँ जम्मू कश्मीर में तो हमने लाइव देखा किस तरह से वो पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स से हमला किया, हम अपने मिसाइल्स से हमला किया। लेकिन भारत का जो सुरक्षा कवच था, जो आकाश तीर और जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम था, बहुत ही स्ट्रांग था, और उसका उन्होंने कोई भी ज्यादा नुकसान होने नहीं दिया यहाँ, और लोगों को सुरक्षित रखने में वो कामयाब हुए। अभी भी पूरा अलर्ट है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का जो बयान है। और इंडस वाटर ट्रीटी को एक बहुत बड़ा जो डिसीजन था उस टाइम लिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, अभी भी वो बंद ही चल रहा है। तो 1 साल बाद अब क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा, तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर। सो मैं यही कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, टेररिज्म बंद करिए, पानी लीजिए। टेररिज्म के जरिए यहां खून बहाना बंद करिए, पानी लीजिए। आपको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप टेररिज्म को बंद नहीं कर सकते? ये किस नफरत से आता है?
तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए पाकिस्तान की ऐसी क्या कंपल्शन है कि उसको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। टेररिज्म को वो बंद करना अनाउंस नहीं करता है। तो ये दिखाता है कि ये स्टेट जो है पाकिस्तान ये नफरत पे बनी है। तो जितना जल्दी ये डिसमेंटल हो उतना अच्छा। आज 1 साल पूरा हो गया है, क्या आप डिफरेंस देखते हैं अभी? मुझे लगता है आप जैसे अनाउंस किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो उसके बाद काफी कंट्रोल आया इंसिडेंट्स पे। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था बम ब्लास्ट का, अगर आपको याद होगा, जो दिल्ली में रेड फोर्ट में हुआ और डॉक्टर्स का मॉड्यूल था। तो लेकिन उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। टेरर मॉड्यूल्स अनर्थ हो रहे हैं देश में और वो आगे और भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सबक सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि दोबारा हमें उस तरह का हमला करने की जरूरत ना पड़े। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।